क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी भी एकादशी है जिसका व्रत करने से वर्षों का दुर्भाग्य मिट सकता है। एक ऐसी एकादशी जिसके प्रभाव से निसंतान को संतान, निर्धन को धन और दुखी को सुख प्राप्त हुआ। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा का अंतिम रहस्य बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराज कृतवीर्य। उनका राज्य बहुत विशाल था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी, धन, वैभव, सेना, महल, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए तप, यज्ञ और पूजा कर रहे थे। देश देशांतर से ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बड़े बड़े यज्ञ हुए, दान दिए गए, लेकिन भाग्य जैसे रूठ चुका था। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। महल में संगीत बजता, लेकिन राजा के हृदय में शांति नहीं थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, संसार का सारा वैभव भी उस घर में अधूरा लगता है जहाँ संतान की किलकारी न हो। रानी की आंखों में आंसू थे। राजा बोले, रानी, मैंने हर उपाय कर लिया, अब केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी राज्य महल में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। बोले, मुनिवर, कृपा करके हमारे दुख का समाधान बताइए। ऋषि कुछ क्षण ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। राजा की आंखों में आशा की किरण जागी। तब राजा बोले, मुनीश्वर, कृपा करके उपाय बताइए। ऋषि बोले, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया। जैसे जैसे पद्मिनी एकादशी निकट आने लगी, पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण बन गया। महल को फूलों से सजवाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, हर ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होने लगा। एकादशी के दिन राजा और रानी प्रातःकाल उठे, पवित्र नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया गया, तुलसी दल अर्पित किए गए, फूल, फल और प्रसाद चढ़ाया गया। राजा अपने हाथों को जोड़कर बोले, हे नारायण, यदि हमने कभी कोई पुण्य किया हो तो हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर दोनों ने निर्जला व्रत रखा। पूरा दिन भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलता रहा। रात हुई, लेकिन राजा और रानी सो नहीं पाए। वे पूरी रात भगवान विष्णु के भजन करते रहे। आधी रात के समय अचानक महल के मंदिर में तेज प्रकाश फैला। ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ चमक उठा हो। राजा और रानी भय और आश्चर्य से कांप उठे। तभी उस प्रकाश के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीतांबर धारण किए हुए। उनके दर्शन मात्र से वातावरण दिव्य हो गया। राजा और रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तब राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और राजा बोला, प्रभु, हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, यही हमारा लक्ष्य है। तब भगवान बोले, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा और रानी आनंद से भर उठे। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। ढोल नगाड़े बजे, दान दिए गए, गरीबों को भोजन कराया गया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। धीरे धीरे इस एकादशी की महिमा चारों ओर फैल गई। कहते हैं, पद्मिनी एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। जब मनुष्य सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आते हैं। धन से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा
और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई दुख, बाधा, बीमारी, आर्थिक तंगी या मन की इच्छा अधूरी हो, तो पद्मिनी एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत और नाम स्मरण अवश्य कीजिए। कहते हैं, जहां हरि का नाम गूंजता है वहां दुख अधिक देर तक टिक नहीं पाता। जो भक्त इस कथा को सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपने यह पावन कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही दिव्य कथाएं मिलती रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। जय श्री हरि।